स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला पढ़ेंगे और आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो आप ध्यान से देखें इस प्रैक्टिस सेट को। पहला प्रश्न है, सूर का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है, यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह। तो यह किसका कथन है? सूर का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है। तो आपको ध्यान देना है, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, बच्चन सिंह। बच्चन सिंह लिखते हैं कि सूर का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन में है गौरांग, निमाई, गोविंद, जिताई। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो ध्यान देंगे, इसका जो सही उत्तर है वह है गौरांग। चैतन्य महाप्रभु का अन्य नाम गौरांग है। अगला प्रश्न है, खेलत में को काको गुसैया, जाति पाति हमते कछुनाही, न बसत तुम्हारी छैया। किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? ऑप्शन ध्रुवदास, सुंदरदास, नंददास, सूरदास। तो किसकी पंक्तियां हैं ये? खेलत में को काको गुसैया। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सूरदास। सूरदास जी की काव्य पंक्ति है, इसे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, कुंडलिया के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सुंदरदास, अग्रदास, नाभादास, दादू दयाल। तो ध्यान रखेंगे, कुंडलिया के जो रचनाकार हैं वो हैं अग्रदास। अगला प्रश्न है, शासन की बंदूक कविता किस कवि की है? ऑप्शन शमशेर बहादुर सिंह, नामवर सिंह, नागार्जुन, निराला और धूमिल। तो इसका जो सही उत्तर है वह है नागार्जुन। शासन की बंदूक ये बहुत प्रसिद्ध कविता है नागार्जुन जी की, इसे ध्यान रखना है। साथियों, इस तरह के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों और वन लाइनर तथ्यों का संग्रह हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में है, जिसमें 1000 प्रश्नों के व्याख्यात्मक हल और हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, रचनाकार, पुरस्कारों से संबंधित वन लाइनर फैक्ट्स जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वो सब आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकाल का कौन सा कवि नागपुर के भोंसला राजा मकरंद शाह का आश्रित कवि था? रीतिकाल का कौन सा कवि? इस राजा का नाम ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में है बिहारी लाल, घनानंद, चिंतामणि त्रिपाठी, पद्माकर। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका जो सही उत्तर है वह है चिंतामणि त्रिपाठी। रीतिकाल का जो कवि हैं चिंतामणि त्रिपाठी, जिनसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल की वास्तविक जो धारा है उसकी शुरुआत मानते हैं, रीतिकाल की वास्तविक शुरुआत मानते हैं चिंतामणि त्रिपाठी से। वो नागपुर के भोसला राजा मकरंद शाह के आश्रित कवि थे। ये बच्चन जी की पुस्तक में लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आगामी सभी क्लासेस की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लें ताकि समय पर सारी सूचनाएं आपको क्लासेस से संबंधित मिलती रहेंगी। अगला प्रश्न है, पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन प्रेमचंद, यशपाल, रेणु, राजेंद्र यादव। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका जो सही उत्तर है वह है रेणु। पंचलाइट बहुत प्रसिद्ध कहानी है रेणु की, इसे ध्यान रखेंगे। ये क्लास 6 to 12 के सिलेबस में भी है, तो जो लोग बिहार की परीक्षा या एस्टेट वगैरह की परीक्षाएं दे रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की, उन सभी में इस तरह से इसे पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना भोर का तारा किस विधा की रचना है? ऑप्शन कहानी, काव्य संग्रह, एकांकी, नाटक। तो भोर का तारा सबसे पहले तो ध्यान रखना है जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, और इसकी विधा कौन सी है? एकांकी। ऑप्शन सी इसका सही होगा। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर एकांकी विधा की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रामदरस मिश्र की रचना भोर का सपना, ऊपर हमने देखा भोर का तारा, और रामदरस मिश्र जी की रचना है भोर का सपना, किस विधा की रचना है? ऑप्शन कहानी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, रेखाचित्र। तो इसका जो सही उत्तर है वह है यात्रा वृत्तांत।
एक रचना जो भोर का तारा है वो एकांकी है, और भोर का सपना वो यात्रा वृत्तांत है। दोनों रचनाओं को ध्यान रखिएगा, इनके रचनाकारों के नाम भी ध्यान रखिएगा ताकि कंफ्यूजन न हो। चलिए अगला प्रश्न है, आंखों देखा पाकिस्तान। आंखों देखा पाकिस्तान यात्रा वृत्तांत किस रचनाकार की रचना है? अब देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आंखों देखा पाकिस्तान ये यात्रा वृत्तांत की रचना है। और इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन में राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है वह है कमलेश्वर। आंखों देखा पाकिस्तान कमलेश्वर का यात्रा वृत्तांत है। तो साथियों, इस तरह के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी क्लासेस में आपको लगातार मिलेंगे, और शाम को 7:30 बजे प्रतिदिन लाइव क्लास भी यूट्यूब पे चलती है, जिसमें हम परीक्षाओं की दृष्टि से रिवीजन क्लास भी चला रहे हैं, और हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, उन सभी में हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह और नगेंद्र की पुस्तकों पर आधारित है। आप इसे अपने पास रख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार नोट्स है। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।